तुला राशि सावधान, आपके पुतले पर मौत बांध रहा है इस नाम का एक रिश्तेदार। आपकी जान भी लेना चाहता है। इससे जितनी जल्दी हो सके रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि ये रिश्तेदार आपकी दुश्मनी में पागल हो चुका है और ये आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से ये आपके पीछे पड़ेगा, क्योंकि होली के बाद तंत्र मंत्र और काला जादू टोटका ये सब बढ़ गया है और आपका ये छुपा हुआ दुश्मन भी इसी बात का फायदा उठा रहा है। इस दुश्मन ने कई कोशिशें की हैं आपको बर्बाद करने की और आपको कंगाल बनाने की, और ये दुश्मन उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में आए दिन कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, कोई ना कोई मुसीबत आपके जीवन में हमेशा डेरा डालती रहती है और आपको मानसिक समस्या से जूझना भी पड़ता है। आपको कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब आप परेशान ना हो। आपका दिमाग भी इस दुश्मन ने बांध रखा है तंत्र मंत्र से। आप देख सकते हैं कि आजकल आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में आप बहुत गलत गलत काम भी करते हैं। दिन रात कोई ना कोई गलत ख्याल दिल में आता रहता है, कभी कभी कोई गलत कदम उठाने का विचार भी मन में आता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस दुश्मन के कारण ही हो रहा है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज की वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके दुश्मन की पोल खोलने वाली है। आपकी जिंदगी में जिस चीज से आप जंग लड़ रहे हैं, चाहे फिर वो पैसे रुपए की किल्लत हो, चाहे वो कर्ज से लड़ाई हो, झगड़े हो, अकेलापन हो, कंगाली हो, सबके पीछे का कारण यही दुश्मन है और इसी दुश्मन के कारण जो इसके तंत्र मंत्र का ये नतीजा है। इसलिए इस दुश्मन का असली चेहरा आपके सामने लाना बहुत जरूरी है। आपके सामने मैं इसको लेकर के आऊंगा, क्योंकि बहुत हो गया। आखिर कब तक आप यूं ही अपनी जिंदगी को नर्क में जीते रहेंगे और अपने बच्चों के चाह, जो भी परिवार वालों का चाह है, उसको आप मजबूर बना देंगे, मतलब उनकी चाहत पूरी नहीं कर पाएंगे और आप जीने में आपको खुशियां और चैन, जिंदगी का सुकून, सब कुछ खोया रहेगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज इस समय इस दुश्मन का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों अपने दिल पर पत्थर रख लेना, क्योंकि ये जो दुश्मन है, ये जब इसका आप नाम सुनेंगे आपको भी बहुत जोर का सदमा लगेगा। क्योंकि दोस्तों ये दुश्मन कोई पराया नहीं है, बल्कि वो इंसान है जिस पर आप अपनी जान लुटाया करते थे। एक समय पर इसके लिए आप अपनी खुशियां तक भूल गए थे, जिस पर आप खुद से ज्यादा भरोसा करते थे, जिससे आप सच्चा प्यार करते हो। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अक्सर धोखेबाज वही निकलता है जो दिल के सबसे करीब होता है, और दोस्तों हुआ भी कुछ वैसा ही है आपके साथ। इसीलिए कह रहा हूं कि अपने दिल पर पत्थर रख लेना और आज इस वीडियो को बिल्कुल अकेले बंद कमरे में देख लेना, क्योंकि आज जो गंभीर बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी को भी पता ना चले। बस इतना सा ध्यान रखना आपको, क्योंकि दोस्तों तंत्र मंत्र एक ऐसी चीज है जो अच्छे खासे को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देती है, अच्छी खासी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देती है और अच्छे खासे इंसान को डिप्रेशन में डाल देती है, परिवार को तोड़ करके रख देती है और एक तंदुरुस्त इंसान को बीमारियों से ग्रसित कर देती है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि किसी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। इससे लोगों को पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। ये बहुत गंदी और बुरी चीज होती है, तो ना कभी करना चाहिए, ना करवाना चाहिए और ना ही इसके संपर्क में आना चाहिए, ना ऐसे लोगों के संपर्क में आना चाहिए जो या तो तंत्र मंत्र करते हो या तंत्र मंत्र करवाते हो, जादू टोना टोटका करते हो या करवाते हो। मैं आपको बताऊं कि ईश्वर पे भक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के पास रहने से भी बहुत खतरा होता है। और दोस्तों अभी के बाद से जो समय चल रहा है उसमें नकारात्मक शक्तियां बहुत हावी हो गई हैं। जैसे जैसे पतझड़ होगा, पेड़ से पत्ते गिरेंगे, दिन रात में गर्मी बढ़ जाएगी, तो ऐसे ऐसे क्या होगा, जब चैत्र नवरात्रि आएगी तो वैसे वैसे तंत्र मंत्र, काला जादू, इसका खतरा और बढ़ जाएगा और हवाओं में नकारात्मक शक्तियां, आत्मा, प्रेत, इन सब का प्रभाव बढ़ेगा। इसीलिए ऐसी चीजों से बचना बहुत जरूरी हो जाता है और आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके छुपे हुए दुश्मन बहुत हैं और अगर कोई भी आपके घर आके तंत्र मंत्र या टोना टोटका कर जाए तो आपको पता भी नहीं चलता है। देखिए दोस्तों, आप बहुत भोले हैं, हर किसी को आप अपना बहुत जल्दी मान लेते हैं, इंसान की हकीकत समझ नहीं पाते हैं। आजकल तो अपने भी जायदाद और संपत्ति के लिए अपनों को धोखा दे रहे हैं, अपनों के साथ ही गद्दारी कर जाते हैं। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। आप सभी को अपना समझते हैं, सभी पर भरोसा करते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी ने आपका भरोसा पहले तोड़ा भी होगा और वो आपसे कहे कि अब ऐसा नहीं करूंगा, तो आप उस पर फिर से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो समय है
वो बहुत खतरनाक है और जैसा आप दुनिया को देखते हैं, दुनिया वैसी है नहीं। जहाँ 5 रुपए के लिए भी इंसान हर हद तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो ये दुश्मन है, ये बहुत ही शातिर दिमाग का है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दुश्मन कब आपके सामने होगा और कब आपके ऊपर ही तंत्र मंत्र कर देगा, कब आपके घर आएगा और कब आपकी आंखों के सामने ही तांत्रिक क्रिया करके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप फिर देखेंगे कि आपके जीवन में मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, परेशानियां और बढ़ जाएंगी। देखिए, पहले से ही आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतनी दिक्कतें चल रही हैं, एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन अब अगर आपने और सावधानी नहीं रखी, इस दुश्मन की पहचान नहीं की, तो ये दुश्मन, अगर इससे आपने रिश्ता नाता नहीं तोड़ा, तो ये दुश्मन आपको और ज्यादा बर्बाद करता जाएगा, कंगाल करता जाएगा। क्योंकि इस दुश्मन के बहुत खतरनाक खतरनाक तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रियाएं ये जानता है और दूसरों से, वैसे व्यक्तियों को जानता है जो करते हैं। दोस्तों, ऐसी शक्तियां होती हैं जो दुश्मन का पुतला बना करके उस पर भी तंत्र मंत्र ये कर सकता है। साथ ही दोस्तों, ये आपके पुतले पर भी तंत्र मंत्र करवा सकता है। तो ये जो दुश्मन है, आपके शरीर का बाल भी अगर इसको मिल जाएगा तो उससे भी ये टोना टोटका करवा सकता है। ये इतना खतरनाक दुश्मन है, इतना गिरा हुआ दुश्मन है। आपका पहना हुआ कपड़ा भी ये चुरा सकता है और उस पर काला जादू या कुछ ऐसा करवा सकता है, ये गिरी हुई चीज कर सकता है। आपके घर के बच्चों को कुछ खाने की चीजें जैसे कि चॉकलेट या कोई और चीज ये दे सकता है। बहुत प्यारी लगने वाली चीजें जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट भी आपके बच्चों को खिला सकता है और ये आपके घर में आकर के भी कुछ कर सकता है। तो इसलिए इससे बचना तो जरूरी है ही। उनके ऊपर ये क्रिया करा देता है और आपके बच्चे फिर शैतान बनते चले जाएंगे। आपके घर में किसी न किसी के साथ लड़ाई होती रहेगी, वो आवारागर्दी करते जाएंगे, जैसे जैसे बड़े होंगे वो सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, वो बिगड़ते चले जाएंगे। इसलिए इनसे बचना बहुत जरूरी है। तो अब मैं बताऊंगा कि इनसे बचेंगे कैसे। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दूंगा। देखिए, आपके चलने वाले अब जो रिश्ते थे उनमें से ही ये कोई निकलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, आपसे जलने वाले बिल्कुल भी कम नहीं है। आप सोचते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है, तो भला हमसे कोई क्यों जलेगा, हमारे दुश्मन क्यों होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप किसी को बुरा बोल देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आप ये सोचते हैं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो ये मूर्खता है। देखिए, भले ही आप अच्छे हैं, लेकिन आपसे जलने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो सबसे पैसा ज्यादा कमाए और जिंदगी में तरक्की हासिल करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आप अपने पड़ोसी को देखते होंगे, अगर आपके आसपास पड़ोस में कोई खुशी आती है, अगर आपके पड़ोस में कोई बड़ी गाड़ी आती है, तो आप उसको देखते होंगे। भले ही आप खुश होते होंगे, लेकिन मन में ख्याल जरूर आता होगा कि काश ये गाड़ी मैं भी ले पाता, काश मेरे जीवन में भी इतनी खुशियां आ पाती। मन में तो आता ही है। अगर एक भाई तरक्की करता है तो दूसरा भाई भले ही खुश हो, लेकिन वो ये सोचता है कि काश मैं भी वो तरक्की कर पाता, काश मेरे जीवन में भी खुशियां मिलती। तो ये पूरी तरह से मतलब एक नॉर्मल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है और आपको खुशी होगी, लेकिन मन ही मन ख्याल जरूर आएगा कि काश मेरे जीवन में भी ये परिवर्तन होता, मेरे जीवन में भी ये विकास होता, मेरे जीवन में भी ये चीज आ जाती। तो आपको मन ही मन में एक ख्याल आता होगा कि काश मेरा जीवन भी इतना खास होता, मेरे पास भी ऐसी नौकरी होती, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, ऐसा घर होता। ये मन में ख्याल आ जाता है, ये भावना इंसान की है, तो इंसानों के मन में रहती है। लेकिन ये चलो ये आम बात है। लेकिन अब कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि उसके दिमाग में खुन्नस आ जाती है, जलन आ जाती है कि ये जो कर पा रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूं। आप वैसे नहीं है, लेकिन आप में तो ये नॉर्मल भावनाएं आएंगी। लेकिन जो दूसरे हैं, जो खुन्नस वाले हैं, जो जलने वाले हैं, उनके मन में तो जलनशीलता आ जाएगी कि मेरे जीवन में इतनी खुशियां क्यों नहीं है, उसके जीवन में कैसे हैं। लोग मेहनत नहीं देखेंगे, बस वो जलना शुरू कर देंगे। आपने कितने अपने जूते घिसे हैं, कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहाया है, ये कोई नहीं देखेगा। वो आपसे जलने जरूर लगेंगे। मेरे जीवन में दुख है तो जीवन में सुख नहीं है, ये सब चीजें वो दिमाग भाव में उसके आने लगेंगे और फिर वो तंत्र मंत्र टोने टोटके में बदल जाते हैं, काली नजरों में बदल जाते हैं। व्यक्तियों को ये पूरी तरह से बर्बाद करने में जुट जाते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। दोस्तों, ये जो खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई ऐसा कर रहा है तो वो जलने लगते हैं और फिर जलन में आकर के ये तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं का भी सहारा लेते हैं।
क्योंकि दोस्तों बराबरी ये इंसान कर नहीं पाता है, और जब बराबरी नहीं कर पाता है तो फिर वो क्या करता है, उस इंसान को गिराना, और गिराने के लिए वो किसी भी हद तक जाता है, तंत्र मंत्र टोटके कुछ भी उपाय करना हो सब कुछ वो करता है। तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए पहली बात तो। और लेकिन ऐसे लोगों की नजरें जो होती हैं वो खुशियों को आने नहीं देती हैं, वो खुशियों को खत्म कर देती हैं। दोस्तों मुंह पर तो आपके खुश होने का नाटक करेंगे कि भाई मैं भी बहुत खुश हुआ, कोई आपका रिश्तेदार भी हो सकता हो कहेगा मैं भी बहुत खुश हुआ, लेकिन अंदर से उनके एक जलन भावना आएगी। आपकी तरक्की देख करके केवल कुछ ही लोग होंगे जो सच्चे होंगे, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपकी पत्नी या आपके पति, वो खुश होंगे। लेकिन जो बाकी लोग हैं, बहुत मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि और भी कुछ लोग खुश हो सकते हैं अंदर से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जलेंगे, जो आपकी तरक्की देखकर आपसे खुन्नस बांध बैठेंगे और आपको नीचा गिराने की फिराक में जुट जाएंगे कि ये अब आगे बढ़ रहा है तो ये बहुत आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा ऐसा वो सोचने लगते हैं। तो वैसे उस गद्दार का नाम भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन है ऐसा जो आपकी जिंदगी में आपके लिए खतरा बना बैठा है, आपको परेशान कर रहा है। आपको पूरी तरह से उससे निकलने का उपाय भी बताऊंगा, और ये आसान होगा। तो आप एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जाइए और जय बजरंग बली जरूर लिखिए, जिससे बजरंग बली हनुमान जी की आपके पास आशीर्वाद बना रहे और आप अपने जीवन में सुरक्षित रहें। आइए दोस्तों उस दुश्मन का नाम आपको बता देता हूँ, उस गद्दार का नाम बताता हूँ, उस रिश्तेदार का नाम बताता हूँ। देखिए दोस्तों, गद्दार कोई एक नहीं है बल्कि तीन तीन है। दुश्मन कोई और नहीं है बल्कि तीन तीन दुश्मन है आपके। और ये तीनों दुश्मन आज से नहीं है बल्कि पिछले कई सालों से आपको परेशान कर रहे हैं। आपके सामने होते हैं, हंस के बातें करते हैं और आपकी तरक्की पर वाहवाही भी करने का नाटक करते हैं। आप जब जीवन में तर्क कोई अच्छी चीज हासिल करते हैं तो ये लोग आपके सामने आपकी तारीफों के पुल भी बांधते हैं। लेकिन ये लोग क्या है कि ये लोग कभी अंदर से खुश नहीं होते हैं। ये अपने जीवन में ये पूरी तरह से खिसिया जाते हैं और ये आपको फिर नीचे दिखाना के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। आपके जीवन में कोई भी चीज होती है अच्छी, आपकी तरक्की को देख करके आपको लगेगा कि ये खुश हैं, लेकिन ये खुश नहीं होते हैं। ये आपके जीवन में जितनी खुशियां आती हैं उसको देख करके ये पूरी तरह से जल भुन जाते हैं और वो आपकी खुशी से खुशी नहीं होंगे। बस ऐसे लोगों के चंगुल में मत फंसना, क्योंकि ये दिखावे के ही हैं। जी हाँ, ये दिखावे के ही दोस्त हैं, लेकिन इनकी कुछ और भी ऐसी बातें होती हैं कि जब ये आपकी खुशी को देखते हैं तो इनके मुंह पर दोस्तों भले ही खुशी होगी, लेकिन इनके मन में जलन की भावना चल रही होगी। और जब ये आपके घर आएंगे, आपका अच्छा घर देखेंगे, आपके घर में जब खुशियां होंगी, आपके बच्चे हंस खेल रहे होंगे, आपके घर में बड़ा सा टीवी होगा, सब कुछ साफ सुथरा अच्छा अच्छा रखा होगा, फर्नीचर अच्छे होंगे, आपके घर में कोई गाड़ी होगी, आपकी पत्नी होंगी अच्छी खासी, और आपका काम अच्छा खासा चल रहा होगा, आपके माता पिता खुश होंगे। इन सब माहौल को देख करके ये लोग खुश नहीं होते हैं बल्कि अंदर ही अंदर जलेंगे, क्योंकि इनके घर में तो ऐसा है ही नहीं। इनके घर में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। इनके घर में तो दोस्तों लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके घर में भी वैसा ही कुछ हो, आपके घर में भी एकता ना हो, भाई भाई में लड़ाई हो। ये चाहते हैं कि पति पत्नी में लड़ाई हो, ये चाहते हैं कि बच्चे बिगड़ जाएं, ये चाहते हैं कि आपके माँ बाप खुशहाल ना रहें। बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए मैं बताता हूं कि सावधानी क्या रखनी है, वो भी आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए पहले उन तीन दुश्मनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये तीन दुश्मन कोई और पराये नहीं है बल्कि आपके रिश्तेदार में से ही हैं, दोस्त आपके हैं, पड़ोसी हैं। और ये जो दुश्मन है इन पर आप भरोसा बहुत करते हैं। उसी में देखिए दोस्तों, जब आपका रिश्तेदार या आपका कोई अपना आपके घर आता है, आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अच्छे से आपके घर में सब बैठे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे, एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होंगे, बच्चे भी हंस खेल रहे होंगे, और आपका एक रिश्तेदार कोई आएगा, वो रिश्तेदार आपके घर का माहौल देखेगा और वो रिश्तेदार आपके घर पर सब कुछ देखेगा, अच्छे से हंसेगा, खुशी मनाएगा और इधर उधर की बातें करेगा, बच्चों की तारीफ करेगा, आपके घर के लोगों की तारीफ करेगा, आपके घर की तारीफ करेगा, कहेगा कि आप तो बहुत अच्छे तरक्की कर रहे हैं, आपके घर में तो खुशियां हैं, मुंह पर तो वो बहुत अच्छा दिखेगा, बातें अच्छी होंगी। लेकिन जैसे ही वो आपके घर से वापस जाएगा, अपने रास्ते पर देखेंगे, आप जैसे देखेंगे कि वो रिश्तेदार चला गया, तो आप देखेंगे कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, आपके बच्चे बीमार होने लगेंगे। देखिए अगर आपके घर में ऐसा शुरू हो जाता है कि कोई रिश्तेदार आके गया और आपके घर में सब चीजें खराब होने लगी,
तो अगर आपको किसी पर शक है या कोई ऐसा दिखता है जैसा मैंने अभी बताया है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये चीज उतारनी पड़ेगी, तब जाके आपके घर में सब कुछ सही हो पाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। जो ये निगेटिविटी से ये जो गलत चीजें होने लगी हैं, इनको खत्म करने के लिए आराम से खत्म हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने हाथ में राई लेना है। राई आप जानते हैं ना, सरसों, जो सरसों होता है वो ले लेनी है और अपने हाथों में ले लीजिए। फिर आप घर के हर कमरे में जाइए। घर के हर एक कमरे में जहां पर भी आप जाएंगे, कम से कम 21 बार गोल गोल आपको उस इंसान की नजर उतारनी है जिसमें वो गलत गलत चीजें आ रही हैं, मतलब कुछ गलत हो रहा है उसके साथ। 21 बार आपको उसकी नजर उतारनी है और घर के हर कमरों की आपको नजर उतारनी है। इंसानों की सबकी उतार लीजिएगा आप, ये भी सही है। पूरी 21 बार लेकिन सबकी उतारनी है नजर। कमरे में जाएंगे कमरे की, किसी इंसान की उतारेंगे इंसान की, सबकी आपको 21-21 बार नजर उतारनी है उस सरसों से। और फिर क्या करना है कि सरसों को, अपने घर का जो तवा होता है उस तवे को गर्म कर लीजिए और सरसों को उस तवे पर डाल दीजिए, राई को डाल दीजिए और उसके बाद देखेंगे कि राई एकदम से फूटेगी। ये क्रिया अगर आपने कर ली तो आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आया है, उसकी नजर लगाई है या फिर किसी की बुरी नजर लगी है, तो आपका घर उससे बच जाएगा। तंत्र मंत्र का असर भी कम होगा। लेकिन मैं अगर बताऊं कि तंत्र मंत्र इससे पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। नजर तो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, लेकिन तंत्र मंत्र इससे पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। तंत्र मंत्र खत्म करने के लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, क्योंकि मुख्य बातें पहले बताना जरूरी होता है, वरना आपका ध्यान हट जाता है और फिर वही गलती हो जाती है जो हमेशा से होती आई है। और अधूरा ज्ञान कभी फल नहीं देता है पूरा। तो इसीलिए आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए। तो अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है या फिर आप कहीं जाते हो, तो आपको अपने कपड़ों का, जी हाँ, अपने पहने हुए कपड़ों का, बच्चों के पहने हुए कपड़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई रिश्तेदार आपको आपका पहना हुआ कपड़ा मांगता है कि भाई मुझे अपना कपड़ा दे दो, हमें कहीं जाना है, या अपने बच्चे का कपड़ा दे दो, हमें अपने बच्चे को पहनाना है, तो मना कर देना। क्योंकि अगर कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आपका कपड़ा लेगा तो हो सकता है कि उस पर तंत्र मंत्र करवा दे और फिर अगर वो कपड़ा आप पहनेंगे वापस दोबारा, तो फिर आपकी दुनिया हिल जाएगी, आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक और चीज है जो आपको जरूर करना चाहिए कि कभी भी अपना कपड़ा इधर उधर दान मत करना। पहना हुआ कपड़ा, आप नया कपड़ा दान कीजिए। और महीनों तक, सालों तक हम जिस कपड़े को पहनते हैं उसमें हमारी एनर्जी चली जाती है, समाहित हो जाती है। और जब वो कपड़ा कोई और पहनता है तो हमारी एनर्जी उस एनर्जी के पास चली जाती है, उस आदमी के पास चले जाती है और धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होने लगती है। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अपने शरीर के जो बाल होते हैं उनको भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि बाल से भी बहुत सारी चीजें करते हैं लोग, तो इस वजह से ये भी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी दुश्मन के हाथों में सर का बाल लग गया तो वो तंत्र मंत्र करवा सकता है। तो इसलिए अपने सर के बाल का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इधर उधर मत फेंकिएगा। और बच्चों के कपड़ों का भी ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उनके कपड़ों को इधर उधर बाहर मत सुखाइएगा, क्योंकि दोस्तों अब होली के बाद से नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रभावित हो गई हैं, उनका प्रभाव बढ़ गया है। और अगर आप बच्चों के कपड़े इधर उधर सुखाते हैं या फिर अपने अंडरगारमेंट्स भी, जो प्राइवेट पार्ट के वस्त्र होते हैं, उनको सुखाते हैं, तो उसको अगर कोई पा जाता है तो वहां पर भी वो गलत कर सकता है, या बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी हावी हो सकती है और फिर वो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी और फिर आपका दुनिया उलट पलट देगी। आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियों का डेरा हो जाएगा तो ऐसी चीजें आप ना करें, ध्यान रखिएगा। अब उनकी बात मैं आपको बता देता हूं कि उन 3 दुश्मनों की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही है कि शुरुआत में ही हमने बता दिया था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो पराया है, आपके अपने ही हैं और अपनों के साथ ही आपके नजर लगाने वाले भी हैं। तो किसी के ऊपर आंख बंद करके आप भरोसा मत कीजिएगा। आप पूरी तरह से भरोसा कर लेते हैं, वहीं पर विश्वासघात होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी अपने गद्दार होते हैं, लेकिन दुख के समय में अगर कोई आपका साथ देता है तो वो सच्चा है, और नहीं देता है, साथ छोड़ देता है, तो वो कभी अपना नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान रखना। कोई भी बीमारी हो, कोई भी बहुत बड़ी चीज हो, कोई अस्पताल में हो, तो ऐसे समय पर अगर कोई मदद करता है, कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है, तो वो सच में ऐसा है।
आपका है, और अगर नहीं खड़ा होता है तो है नहीं, तो उस पर कभी भी आंख बंद करके आप भरोसा मत करिएगा। तो वैसे मैं बता दूं कि सभी को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, आपके पास साथ भी हैं, तो इसमें आप घबराइएगा नहीं, आपको बस होशियार रहना पड़ेगा। तो देखिए कि आपके पास सारी चीज़ें ज़िंदगी में हो जाएँगी, आप बस इन चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। ये जो दुश्मन हैं, ये आपको पहचानने का तरीका हमने बताया है कि वो मुँह मियाँ मिट्ठू बनेंगे अपने आप से, आपके भोलेपन का वो बाद में फ़ायदा उठाएँगे। तो इस वजह से आपको अपने आप से इनको आप पहचानिए इनको, कि जैसे ही कोई आए और वो ऐसी चीज़ें माँगने लगे या करने लगे या आपको गलत राय देने लगे, आपकी खुशी हो उसका मुँह बन जाए, तो आप समझ जाना कि ये अंदर से जल रहा है और फिर वही दुश्मनी निभाता है। तो मैं बता सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको बताऊँ कि अगर तंत्र मंत्र हो चुका है, तो आपको क्या करना है, आप कैसे उसको खत्म कर सकते हैं। देखिए एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, कि अगर आपको लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति है, किसी ने तंत्र मंत्र करवा ही रखा है, तो आपको उससे बचने का मैं उपाय बता रहा हूँ कि फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए। उस फिटकरी के टुकड़े को एक लाल या फिर काले कपड़े में बांध लीजिए और उसे अपने घर के किसी भी गमले में, जी हाँ, अपने घर के अंदर जो आपका कोई गमला हो उसमें गाड़ दीजिए, क्योंकि फिटकरी दोस्तों अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को खींच लेती है, और अगर आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो फिटकरी उसको खींच लेगी। करीब 15 दिनों के अंदर बार-बार उस फिटकरी को आप बदलते रहें और हर 15 दिन में उसको निकाल दें और बाहर गंदे नाले में फेंक दें, और उसके बाद आप फिर से नई फिटकरी रख लें और वही चीज़ करें, लाल या काले कपड़े में बांध लें और आप एक गमले में गाड़ दें और फिर 15 दिन के बाद उसको किसी गंदे नाले में फेंक दें। ये आप करते रहें, आपके घर में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं कर पाएगी, चाहे वो आत्मा हो, तंत्र मंत्र की क्रियाएं हों, सब कुछ नष्ट हो जाती हैं। तो ये आपको करना है। और अगर जो हमने बताया था, अगर ऐसा कोई दिखता है आपको, जो हमने पहचान का तरीका बताया था, तो उससे आप बच के रहिएगा, उससे आप रिश्ता तोड़ लीजिए। उसको आप अपने घर में, अगर वो आता भी है तो कभी अंदर ना ले आइए, बाहर आप बैठा दीजिए उसको। अपने घर के कपड़े, अपने घर की स्त्रियों को, अपने घर के बच्चों को उनसे ज़्यादा मेल मिलाप ना करने दीजिए। तो इस वजह से चूँकि वो कुछ करवा सकता है, तो आपको थोड़ा-सा होशियार रहना पड़ेगा। और कोई पड़ोसी है, वो जानबूझकर सब कुछ खोद-खोद करके पूछता है कि हाँ, इसके बारे में बताओ, उसके, तो वो समझ लो कि जल रहा है, वो गलत ही करेगा तो। नहीं तो नॉर्मल जो बात करते हैं वो सही होते हैं, जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, समझ लो कि वो जल ही रहा है। तो उससे हमेशा सतर्क ही रहना चाहिए। आप लोग खुशहाल रहें, समृद्ध रहें, एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव।